पूछा है कृपया कृपा और प्रार्थना के बारे में बताएं। यानी कृपा का अर्थ क्या होता है और प्रार्थना का अर्थ क्या होता है, कृपा और प्रार्थना कैसे संभव हो सकती है। पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ, प्रार्थना के संबंध में जान लेना ही पर्याप्त है। अगर प्रार्थना का अर्थ आपकी समझ में आ गया, प्रार्थना का मर्म, प्रार्थना का विज्ञान आपकी समझ में आ गया, तो आपको कृपा मांगनी नहीं पड़ती। कहीं कोई कृपा करने वाला बैठा भी नहीं है जो आपके आरती उतारने से, गिड़गिड़ाने से या ज़्यादा ज़ोर से झुकने से खुश हो जाता है और कृपा कर देता है। ऐसा कोई कृपालु कहीं बैठा नहीं है। अगर प्रार्थना की भाव दशा में आप हो जाते हैं, प्रार्थना का मर्म, प्रार्थना का स्वाद आपके प्राणों में लग जाता है, तो प्रार्थना होते ही सारे अस्तित्व की ओर से कृपा बरस पड़ती है, सारे अस्तित्व की ओर से कृपा बरस पड़ती है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रार्थना की नहीं जाती, प्रार्थना कृत्य नहीं है, प्रार्थना एक भाव दशा है, स्टेट ऑफ माइंड है। प्रार्थना में हुआ जाता है और प्रार्थना अध्यात्म जगत का सबसे कीमती शब्द है। प्रार्थना हाथ लग गई तो परमात्मा हाथ लग गया। इसीलिए दुनिया के सभी धर्मों में एक ही चीज है जो कॉमन है। दुनिया के सभी धर्मों में तरह तरह के भेद हैं, तरह तरह के मतभेद हैं, तरह तरह के विभिन्नताएं हैं, तरह तरह के विरोध हैं, लेकिन दुनिया के सभी धर्मों में एक ही चीज है जो सबने स्वीकार किया है, सबने जिसकी गरिमा महिमा गाई है, वह एक शब्द है प्रार्थना। प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदुइज्म, चाहे जैनिज्म, चाहे बुद्धिज्म, चाहे ज़ोरोस्ट्रियनिज्म, चाहे क्रिश्चियनिटी, सब ने प्रार्थना के महत्व को स्वीकार किया है। सब ने प्रार्थना को धर्म का प्राण कहा है। लेकिन सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अध्यात्म जगत का जो सबसे महत्वपूर्ण आयाम है, जो सबसे महत्वपूर्ण स्वर है, संगीत है, प्रार्थना, उसका अर्थ, उसका मर्म, उसका विज्ञान गायब हो गया है। इस पृथ्वी पर प्रार्थना के नाम पर सारी दुनिया वही कर रही है जो प्रार्थना का उल्टा होता है। आप भी प्रार्थना के नाम पर वही करते हैं जो प्रार्थना का उल्टा होता है, जो प्रार्थना का विपरीत है। इसलिए आपकी प्रार्थनाएं सार्थक नहीं होती, सफल नहीं होती, क्योंकि वास्तव में जो आप प्रार्थना के नाम पर करते हैं वो प्रार्थना का विपरीत है, प्रार्थना का उल्टा है। इसलिए उसका परिणाम उल्टा मिलता है। उसी वजह से आपके जीवन में अशांति है, तनाव है, उपद्रव है, और धर्म का जो उद्देश्य था, जो लक्ष्य था, वो असफल हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्रार्थना के नाम पर जो भी कर रहे हो वह वही है जो प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना का अर्थ मांगना नहीं होता है। प्रार्थना का अर्थ धन्यवाद के भाव से झुक जाना होता है कि प्रभु तुमने ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया। जबकि तुम्हारी प्रार्थना सिर्फ मांगों की सूची है। जब भी तुम प्रार्थना में होते हो, मंदिर जाते हो, मस्जिद गुरुद्वारों के चक्कर काटते हो, जब तुम अपने धर्म स्थल में अपने इष्ट की प्रतिमा के सामने खड़े होते हो, गौर करो क्या करते हो उस समय। उस समय सिर्फ मांगों की सूची रखते हो। प्रभु बेटी का ब्याह नहीं हो रहा है, प्रभु इनकम नहीं बढ़ रही है, प्रभु बेटे को नौकरी नहीं लग रही है, प्रभु अभी अपना मकान नहीं बन पाया है। यानी जो जो तुम्हारी जिंदगी की आवश्यकताएं हैं उनकी सूची बना लेते हो और उन मांगों को लेकर मंदिर में खड़े हो जाते हो। अब तुमने मांगना शुरू कर दिया। मांग लेना प्रार्थना नहीं है। मांगना तो प्रार्थना का उल्टा है। प्रार्थना का अर्थ है तुम कुछ दो। देने को है क्या तुम्हारे पास? क्या दे सकते हो? सब कुछ तो उसी का। एक ही चीज दे सकते हो, वो है
कि प्रभु जो जो मुझे मिला है उसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देती हूँ। मांगने का तो अर्थ ये है कि तुम शिकायत कर रहे हो, हे प्रभु तुम्हें मुझे ये भी देना चाहिए था, 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 तुमने ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया। कोई कहता हम तो तीनों टाइम पूजा करते हैं, तीनों टाइम नमाज करते हैं, कोई कहता हम तीनों टाइम प्रार्थना करते हैं, कोई कहता हम सुबह भी करते हैं शाम भी करते हैं प्रार्थना। लेकिन क्या करते हो प्रार्थना में? वही शिकायत। मान लो तुम किसी कंपनी के मालिक हो और तुम्हारा कर्मचारी रोज पहुंच जाता है तुम्हारे पास, सवेरे दफ्तर पहुंचते ही पहुंच जाता है कि प्रभु तुमने ये भी नहीं दिया मुझे, ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, और फिर शाम को घर वापस जाते समय पुनः पहुंच जाता है, सर मैं फिर आपको याद दिला दे रहा हूं कि आपने ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया। तुम्हारा एम्प्लॉय रोज रोज सुबह शाम आके शिकायत करे आपसे, तो आप क्या करोगे? उसको कंपनी से बाहर कर दोगे या नहीं? यस। और देखो तुम रोज यही काम करते हो परमात्मा के मंदिर में जाके, और वो तुमको कान पकड़ के बाहर नहीं करता, यही क्या कम कृपा है? वो कितना कृपालु है। माँ सबसे ज़्यादा अपने बच्चे को प्रेम करती, लेकिन कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो दिन भर री 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 करते रहते, रोते रहते, ये भी चाहिए, ये चाहिए, अब ये चाहिए, अब ये चाहिए, अब आइसक्रीम, अब चॉकलेट, अब ये, अब ऐसे बच्चे को माँ झुंझला जाती है, गुस्से में थप्पड़ मार देती। और तुम दिन भर यही करते रहते हो प्रार्थना करना। अब कितना भी परमात्मा प्रेम करता होगा, बीच बीच में तुम्हें थप्पड़ लगा देता होगा कि नहीं? जरूर लगा देता। बड़ा कृपालु है कि थप्पड़ नहीं लगाता है, लेकिन मैं तो आपसे बताना चाहता हूँ कि वो लगाता है थप्पड़। वो भी बेचारा मजबूर हो जाता है माँ की तरह, थप्पड़ लगाता है। थप्पड़ न मारता होता तो तुम्हारे जीवन में जो उदासी है, निराशा है, दुख है, तनाव है, ये क्यों होता? मांगने का दूसरा अर्थ है कि तुम उसको सलाह देना चाहते हो। जैसे तुम उससे ज़्यादा समझदार हो कि प्रभु तुमने यही दिया है मुझे, ये नहीं दिया, ऐसा कर दिया प्रभु तुमने, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमको वैसा करना चाहिए था। मांगने का अर्थ तो ये भी है कि तुम सलाह दे रहे हो, तो फिर उससे ज़्यादा समझदार तुम अपने को मानते हो, तो फिर वो परमात्मा कैसा जिससे तुम ज़्यादा समझदार हो? इसलिए तुम प्रार्थना के नाम पर उसका अपमान कर रहे हो। और मांगने का तो ये भी अर्थ है कि तुम उसके अंतर्यामी होने पर संदेह कर रहे हो। अगर परमात्मा है तो अंतर्यामी होगा जरूर, उसको पता होगा तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अगर तुम मानते हो कि अंतर्यामी है, उसे पता है कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो फिर उससे कहने की क्या जरूरत है? कहने का अर्थ है तुम उसके अंतर्यामी होने पर संदेह करते हो, ये भी उसका अपमान हो गया। तो प्रार्थना के नाम पर मांगना प्रार्थना का उल्टा है। प्रार्थना का सिर्फ इतना ही अर्थ है कि जो कुछ तुम्हें मिला है इस जीवन में उसको भी याद करो। आपका पड़ोसी जरा सा सहयोग दे देता है आपको, आपकी कलम गिर गई उठा के आपके हाथ में दे देता है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहते कहते नहीं चूकते हो। दिन भर में दूसरे लोगों को 100 बार थैंक यू कहते हो। किन कामों के लिए? छोटी छोटी चीज़ों के लिए। और परमात्मा को कभी थैंक यू कहते हो? प्रार्थना का अर्थ सिर्फ हृदय से थैंक यू की अभिव्यक्ति करना है। लोग कहते हैं कि गुरुदेव जिंदगी में इतनी समस्याएं हैं, इतनी तकलीफ़ें हैं, उनको देखते हुए मांग ही निकलती है, धन्यवाद का भाव निकलता ही नहीं है। कैसे निकले धन्यवाद? अरे पत्नी बीमार है, बेटे को नौकरी नहीं मिल रही है, तनख्वाह नहीं आई है, दुनिया भर के संघर्ष हो रहे हैं, धन्यवाद कहाँ से निकले? मैं कहता हूँ अगर धन्यवाद का भाव तुम्हारे प्राणों में नहीं पैदा होता है तो सप्ताह में एक दिन मंदिर नहीं अस्पताल जाओ। जब तुम अस्पताल जाओगे और देखोगे कि तुम्हारी छाती पर प्लास्टर नहीं बंधा है, तुम्हारे शरीर में किसी दूसरे के शरीर का खून नली के द्वारा नहीं पहुंचाया जा रहा है, जब तुम पाओगे कि तुम्हारे गले में छेद करके पाइप के द्वारा लिक्विड जूस नहीं डाला जा रहा है, तो धन्यवाद के भाव से तुम्हारा सिर परमात्मा के चरणों में झुक जाएगा। वहीं उसी क्षण विराट संपदा तुम्हें मिली हुई है। एक आदमी जिसकी आंखें चली गई हैं, वो कहीं मंदिर जाएगा तो क्या मांगेगा? आंखें। सदगुरु के पास आएगा क्या मांगेगा?
कहेगा गुरुदेव कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ नाकों में रोशनी आ जाए और मैं इस संसार में इन आँखों से फिर देखने में समर्थ हो जाऊं। लेकिन इतनी सुंदर आँखें आपको परमात्मा ने दी हैं, इस विराट अस्तित्व का सौंदर्य, प्रकृति का सौंदर्य अपने आँखों से निहार सकते हो तुम, फिर भी तुम्हारे प्राणों में अस्तित्व के लिए, परमात्मा के लिए धन्यवाद का भाव नहीं पैदा होता है। जब तुमसे चीज़ें छीन ली जाती हैं तब तुम उनका महत्व समझते हो। जो तुम्हें मिला है उसका महत्व तुम नहीं समझते हो। बहुत सारी चीज़ें तुम्हें मिली है। कोई भी व्यक्ति इतना नपुंसक, इतना दरिद्र, इतना दीनहीन नहीं है कि उसे याद करने के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं उपलब्ध हैं जिनके लिए वो परमात्मा को धन्यवाद दे सके। तुम अस्पताल में नहीं हो, तुम पागल खाने में नहीं हो, तुम जेल खाने में नहीं हो। बड़े बड़े लोग यहाँ पड़े हुए हैं, इन तीनों जगहों में देखो कमी नहीं है, भरे हुए हैं लोग। तुम वहाँ नहीं हो, ये बड़ी बात नहीं है। बहुत कुछ तुम्हें मिला है। जिसके पास बच्चा नहीं है वो जिंदगी में एक ही आकांक्षा लेकर दर दर भटक रहा है कि उसकी गोद में एक बच्चा हो जाए। तुम्हारे पास बेटा भी है, बेटी भी है, और तुम थैंक यू नहीं बोलते हो परमात्मा को। क्या नहीं है तुम्हारा? जो जो तुम्हारे पास है उसको याद करने की कला सीखो। इसीलिए मैं तुम्हें कोई पूजा प्रार्थना नहीं सिखाता हूँ। मैंने तुम्हें सिर्फ डायमंड डायरी लिखना सिखाई है, और डायमंड डायरी में बाएं पेज पर सबसे पहले मैं कहता हूँ प्रातःकाल सोकर उठते ही लिखें व्हाट आई वांट टू अचीव, मैं क्या क्या चीज़ें पाना चाहता हूँ। ये तुम्हारे भीतर तुम्हारी प्यास को पैदा करेगा, प्यास को तेज करेगा। जो महत्वपूर्ण चीज़ें ज़िंदगी में तुम पाना चाहते हो उनकी प्यास पैदा होगी तुम्हारे प्राणों में प्रातःकाल सोकर उठते ही। और दूसरे पेज पर आई एम थैंकफुल फॉर, मैं निम्न चीज़ों के लिए अस्तित्व को, परमात्मा को धन्यवाद देता हूँ। सुबह सोकर उठते ही दाहिने पेज पर लिखो ना कौन कौन सी चीज़ें तुम्हें मिली हैं जिनके लिए तुम धन्यवाद देना चाहते हो परमात्मा को। कोई भी व्यक्ति इतना नपुंसक नहीं है कि 10 चीज़ें नहीं लिख सकता है। हर व्यक्ति लिख सकता है, लेकिन तुम लिखते नहीं हो। तुम उन 10 चीज़ों को याद करो जो तुम्हें मिली ही हुई हैं, जिनके लिए तुम धन्यवाद देना चाहते हो परमात्मा को। जब तुम उन चीज़ों को याद करोगे तब बहुत बड़ी घटना घटेगी तुम्हारे जीवन में। अभी तो तुम उन चीज़ों को याद ही नहीं करते हो। जब तुम ऐसी 10 महत्वपूर्ण चीज़ों को याद करोगे जिनके लिए तुम्हें परमात्मा को धन्यवाद देने का भाव पैदा होता है, सदगुरु को धन्यवाद देने का भाव पैदा होता है, इन जिंदगी की 10 बड़ी बड़ी चीज़ों को जो तुम्हें मिली ही हुई हैं, जब उनको याद करोगे तुम, तो तुम्हारे भीतर का रसायन बदलेगा, इनर केमिस्ट्री चेंज होगी। आप उस समय प्रार्थना की भाव दशा में आ जाएंगे, और जो कुछ आपने बाएं पेज पे लिखा है कि आप पाना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, उनको पाने के लिए आप रिसीविंग मोड में हो जाएंगे। उनको पाने की पात्रता आपके भीतर पैदा होगी। मनुष्य को मनचाही चीज़ें सिर्फ इसलिए नहीं मिलती हैं कि मनुष्य उन चीज़ों को पाने की पात्रता, यानी उन चीज़ों को पाने के लिए जिस मोड में होना चाहिए उस रिसीविंग मोड में नहीं होता है। अस्तित्व तो आपसे जुड़ा हुआ है, आप अस्तित्व की इकाई हैं। वैसे ही जैसे आपका हाथ आपसे अलग नहीं है, आपका हाथ उठना चाहता है, जैसे भाव करते हैं आप हाथ को उठाने का वैसे हाथ उठ जाता है, जैसे भाव करते हैं चलने का वैसे शरीर चलने लगता है। ऐसे ही अस्तित्व से आप जुड़े हैं। जिस चीज़ की चाह आपके भीतर पैदा होती है, जो चीज़ आप पाना चाहते हैं, तत्काल अस्तित्व ग्रांट कर देता है, अस्तित्व तुरंत दे देता है। वो चीज़ वहाँ से चल पड़ती है आपके लिए। ये बड़ा अद्भुत रहस्य आपसे कहना चाहता हूँ। द मोमेंट यू आस्क फॉर समथिंग इमीडिएटली इट इज ग्रांटेड बाय द एग्जिस्टेंस। उसी समय अस्तित्व के द्वारा दे दिया जाता है। वो चीज़ चल पड़ती है लेकिन आप तक नहीं पहुँच पाती। क्यों? क्योंकि आप रिसीविंग मोड में नहीं होते हैं। वो आती है और निकल जाती। जैसे मूसलाधार बारिश हो रही है और आप खुले आसमान के नीचे खड़े भी हैं, लगातार बारिश हो रही है और प्यास आपको बहुत लगी है, तो आपकी प्यास तब तक नहीं बुझ पाएगी जब तक आप चुल्लू बांधकर पानी मुंह में नहीं ले जाएंगे।
यानी चुल्लू बांधने के बाद आप वो रिसीविंग मोड में होंगे पानी के। बिना चुल्लू बांधे आप मूसलाधार बारिश के पानी को भी रिसीव करने के मोड में नहीं होंगे। पानी बरसेगा, निकल जाएगा। जब आप धन्यवाद के भाव से भरे होते हैं तब जो चीज़ आपकी ओर मांगते ही चल पड़ती है उसको आप रिसीव करने के मोड में हो जाते, यानी वो तभी आपको मिल पाती है, अन्यथा आपको मिल नहीं पाती है। इसलिए प्रार्थना का प्राण है धन्यवाद के भाव से भरे होना और धन्यवाद की अभिव्यक्ति करना। धन्यवाद की अभिव्यक्ति करने के लिए ये ज़रूरी है आप उन चीज़ों को याद करें जो आपको अस्तित्व ने दी हुई हैं, जो आपको मिली ही हुई हैं। ऐसी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। कम से कम ऐसी 10 महत्वपूर्ण चीज़ों की सूची बनाओ और हर रोज़ लिखो, रोज़ रोज़ लिखो। लिखते समय आपके भीतर का रसायन बदलेगा। लिखते समय आप कृतज्ञता की भाव दशा में होंगे और कृतज्ञता की भाव दशा में होते होते ही प्रार्थना हो जाती है। फिर अलग से बैठकर पूजा प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं रह जाती है आपको। इसीलिए साक्षी साधना के एक आवश्यक अंग के रूप में मैंने आपको सिद्ध साक्षी शिला उपलब्ध कराई है। सिद्ध साक्षी शिला का राज क्या है? सिद्ध साक्षी शिला का राज सिर्फ इतना है कि उसमें मैंने अपने प्राण समाहित किए हैं और उस साक्षी शिला को आप अपने बेडरूम में अपने बेड के निकटतम रखें और जब भी रात में आप बिस्तर पर सोने जाएं उस समय साक्षी शिला को दाहिने हाथ में ले लें और दिन भर की जो सबसे महत्वपूर्ण अच्छी घटना हुई हो, सुबह सो के उठने से लेकर के रात बिस्तर पर सोने जाते समय तक जो अच्छी अच्छी घटनाएं, 5-6 अच्छी अच्छी घटनाएं हुई हैं, अच्छी अच्छी बातें हुई हैं, उन 5-6 अच्छी अच्छी बातों में से जो एक सबसे अच्छी बात हुई है, कुछ न कुछ तो हो ही जाता है। किसी ने आपको प्रेम से गले लगा लिया हो, किसी ने आपकी प्रशंसा की हो, किसी ने आपकी सराहना की हो, किसी ने आपको कोई भेंट दी हो, कोई अच्छा आदमी आपको मिल गया हो, कुछ भी जो सबसे अच्छी चीज़ दिन भर में हुई है, उस एक अच्छी चीज़ को भली भांति याद करो, स्मरण करो और हृदय से उसके लिए सद्गुरु को धन्यवाद दो। धन्यवाद 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 गुरुदेव, ये प्रीतिकर घटना घटी, उस प्रीतिकर घटना के लिए धन्यवाद दो। 2 मिनट का काम है और फिर सिद्ध साक्षी शिला को रख दो बेडरूम में। केवल यही छोटा सा रिचुअल आपको दिया हूँ और इसके पीछे सारा मर्म यह है कि इस बहाने तुम दिन भर में जो अच्छी अच्छी घटनाएं घटी उन पर तुम्हारा ध्यान जाएगा और उसके लिए धन्यवाद का भाव पैदा होगा और तुम उसे व्यक्त करोगे। इससे तुम्हारे भीतर का रसायन बदलेगा और ऐसे रोज रोज करते करते क्या होगा, जो हर रोज अच्छी अच्छी प्रीतिकर घटनाएं घटती हैं, जो फूल तुम्हारी ज़िंदगी में आते हैं, उन फूलों पर तुम्हारा ध्यान जाना शुरू होगा। अभी तुम्हारा ध्यान ज़िंदगी के कांटों पर ही जाता है, फूलों पर जाता ही नहीं। जो तुम्हें मिला हुआ है उस पर जाता ही नहीं, तुम हमेशा कांटों कांटों को याद करते हो। अध्यात्म का बहुत महत्वपूर्ण विज्ञान है, जिस चीज़ पर ध्यान देते हो वही चीज़ बढ़ती है। कांटों कांटों पे ध्यान दोगे, जो ज़िंदगी में थोड़े से फूल हैं वो भी कांटे बन जाएंगे, और अगर फूलों फूलों पर ध्यान दोगे तो ज़िंदगी में जो थोड़े से कांटे हैं वह भी फूल बन जाएंगे, फूल बन जाएंगे और ज़िंदगी आनंद से भर जाएगी। तो रोज़ रोज़ जो अच्छी अच्छी चीज़ें हों, जो फूल आए ज़िंदगी में प्रीतिकर घटनाओं के रूप में, उनको शाम को सिद्ध साक्षी शिला के बहाने याद करोगे तो तुम्हारे जीवन में अच्छी प्रीतिकर घटनाओं की बाढ़ आ जाएगी, बढ़ती जाएंगी, रोज़ रोज़ बढ़ती जाएंगी। इनकी बाढ़ आए और इसी माध्यम से तुम्हारे जीवन में सच्ची प्रार्थना पैदा होगी, और सच्ची प्रार्थना पैदा हो गई तो तुम्हारा पूरा जीवन क्या हो जाएगा, धन्यवाद से भर जाएगा। आज तुम धन्यवाद के भाव से भर गए, कल भर गए, ऐसे रोज रोज धन्यवाद के भाव से भरते जाओगे तो एक दिन आएगा कि ये धन्यवाद का भाव परम आनंद में रूपांतरित हो जाता है। यही परम आनंद बन जाता है धीरे धीरे, यही साधना है और इसी से सिद्धि मिल जाती। ये अकेले प्रार्थना की भाव दशा में होना भी परम आनंद की अवस्था में पहुंचने की सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको।